इस वीडियो में जो हम मशीन सॉल्व करने वाले हैं उसका नाम है बसक्यूडा, और यहाँ पे आप सर्च बॉक्स पे आओगे, यहाँ पे सर्च करोगे बसक्यूडा तो मशीन आ जाएगी। यहाँ पे जो आईपी है वो भी हमें मिल गया है, तो आईपी को हम सर्च करते हैं सबसे पहले। ओके, तो ये पॉइंट कर रहा है सर्चर.htp को। तो हम क्या करते हैं, अपनी ETC होस्ट फाइल जो है उसको एडिट कर लेते हैं। हाँ ठीक है, Ctrl+O इंटर Ctrl+X। ओके, तो इंटर करते हैं। नो, डिसेबल कर देते हैं एक बार से। ओके, तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास लिख के आ रहा है सर्चर। अब नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे कुछ सर्च की फंक्शनलिटी होगी। तो देखो यहाँ पे लिखा है टू स्टार्ट सिंपली सिलेक्ट द इंजन यू वांट टू यूज, टाइप द क्वेरी यू वांट टू सर्च। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, हम सर्च कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजन का यूज करके। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, क्या वेदर है, ये तो पता नहीं क्या है मुझे, अल्टरनेटिव टू अमेजॉन, AOL, एप्पल। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजन है। ठीक है, BBC हैं, बहुत सारे तरीके के जो है सर्च इंजन, क्रोम वेब स्टोर भी है। तो यहाँ पे बहुत तरीके के सर्च इंजन है, तो हम उनका यूज़ करके क्या कर सकते हैं, हम सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे गूगल है, तो हम गूगल का यूज़ कर लेते हैं। व्हाट यू वांट टू सर्च, हम अपने यहाँ पे यूट्यूब चैनल सर्च करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे मेरा अगर यूट्यूब पे जाके आप सर्च करते हो विवेक वर्मा, तो मेरा चैनल नहीं आएगा क्योंकि मेरे इतने ज़्यादा भी सब्सक्राइबर नहीं है। तो आप ऐसी टर्म को यूज़ करो, विवेक वर्मा भगवानटी, तो मेरा चैनल इजीली आपको मिल जाएगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको सर्च करते हैं। तो इस सबसे पहले हम यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है उसको इंटरसेप्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट जा रही है, हम क्या करते हैं, इसको सेंड टू रिपीटर कर देते हैं और इसका रिस्पॉन्स चेक करते हैं। तो ये देखो, ये कुछ ऐसे क्वेरी बन रही है, सर्च क्वेरी पैरामीटर विवेक, जो भी हमने सर्च किया। ओके, तो हमें इस प्रकार से कुछ आउटपुट आ रहा है। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे, यहाँ पे जो हमारा यूजर इनपुट कहाँ पे जा रहा है, यूजर इनपुट जा रहा है वो क्वेरी नाम के पैरामीटर पर। तो अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ से हमने सर्च इंजन सेलेक्ट किया है, ठीक है, और क्वेरी पैरामीटर जो है वहाँ पर हमारा यूजर इनपुट जा रहा है, मतलब यहाँ पर हमें टेस्ट करना है कमांड इंजेक्शन। ओके, तो और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। तो अगर आप इस वेबसाइट पे आओगे, तो जिनको ये नहीं पता, ये एक बहुत फेमस वेबसाइट है जेसिनो जो है, आपने उनकी मैथोलॉजी भी देखी होगी, जेसिनो मैथोलॉजी। ठीक है, तो ये टॉप हैकर हैं, हैकर1 के। तो ये टॉप 10 वगैरह में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ओके, तो यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर लिखा है लर्निंग अबाउट कमांड इंजेक्शन। तो ये इनका एक प्लेटफॉर्म है, तो आप इनका यूज कर सकते हो लर्निंग के लिए। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की आपने किया, देखो ये हाईलाइटेड पार्ट में कुछ चीज़ लिखी हुई है। ये क्या लिखा हुआ है, एनी पैरामीटर कैन बी वनबल। ओके, तो इसको एक बार रीड करते हैं। इमेजिन यू हैव ओपन योर कमांड प्रॉम्प्ट एंड टाइपिंग google.com, इट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग हियर, बिलीव इट्स आर नॉट, बट कमांड इंजेक्शन इज एक्चुअली वेरी इजी टू टेस्ट फॉर एज वेल एज द पैरामीटर आर इन फ्रंट ऑफ यू। तो हमारे पास पैरामीटर जो है वो क्वेरी पैरामीटर है, वहाँ पर हम जो है कमांड इंजेक्शन टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले भी अभी ये कुछ हम और चीज़ें देखने वाले हैं। तो इट्स जस्ट अ सिंपल केस ऑफ टेस्टिंग एनी पैरामीटर कैन बी वनबल। ये आपको पॉइंट नोट में कर रखना है, क्योंकि हमारे पास जो है ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, हमारे पास किसी प्रकार का सोर्स कोड का एक्सेस नहीं है। तो हम यहाँ पर जो है कोई भी पैरामीटर जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वो आपको जो है इसका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा कि कौन से पैरामीटर को टेस्ट करना है। जो एक माइंड में आप होता ना कि किस तरह के पैरामीटर माइंड में आपको आने लगेगा, अच्छा यहाँ पर हम कमांड इंजेक्शन ट्राई करें, अच्छा इस फंक्शनैलिटी पर हम SSRF ट्राई करें, तो वो हम समझते हैं। ओके, तो इसको हम हटा देते हैं अभी। तो आई होप जो मैंने यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की वो आपको समझ में आया होगा। ओके, तो वापस आते हैं। अब देखो, तो बेसिकली यहाँ पे जो वेबसाइट हम वेब एलाइजर वगैरह चेक करें, तो यहाँ पर यूज हो रहा है वेब सर्वर फ्लास्क। ठीक है, वेब सर्वर फ्लास्क है और वेब फ्रेमवर्क फ्लास्क है, और यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो भी फ्लास्क है। ठीक है, अभी फ्लास्क क्या है, एक प्रकार का जो है फ्रेमवर्क है जो कि पाइथन, अगर जहाँ पे फ्लास्क यूज रहा है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो पाइथन होती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अब देखो, यहाँ पे माइंड मैप क्या कैसे आपको बनाना है। अब यहाँ पे मैंने ये देख लिया कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो पाइथन यूज हो रही है, और यहाँ पे जो वेब सर्वर है वो फ्लास्क यूज हो रहा है। अब हमें पेलोड भी जो है वो इस तरह के ही ट्राई करने पड़ेंगे पाइथन के। ठीक है, कमांड इंजेक्शन वाले जो पेलोड है वो हम पाइथन वाले ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, और देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे एनुमरेट करते हैं। और यहाँ पे आप नीचे लास्ट में लिख के आ रहा होगा पावर्ड बाई फ्लास्क एंड सर्चर 20240। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखो लिंक आ रहा है, जैसे मैं इन पर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये फ्लास्क एक फ्रेमवर्क है, यहाँ पे सर्चर 240 ये क्या है, इसको एक बार क्या करते हैं,
इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओके, तो एक बार इनके रिलीज वर्जन में चल के देखते हैं, यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है 26 रिलीज। तो बेसिकली जो हम डील कर रहे हैं उसका जो वर्जन है वो 240 है। तो 240 वर्जन पे जाके देखते हैं। जो लेटेस्ट वर्जन है वो 252 है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा ओल्ड वर्जन में देखते हैं जो हमारी वेबसाइट यूज करी, हमारी वेबसाइट यूज करी 240। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके सर्च करते हैं, Ctrl+F इंटर, 240 नहीं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, 240, 243, 242, 240 में फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, हमारा में जो वर्जन है वो ये है, और इससे ऊपर नीचे का वर्जन देखते हैं हम। ओके, तो एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस करो, जो 242 वर्जन है ना, उसमें एक वनरेबिलिटी है, पैच्ड प्रायोरिटी वनरेबिलिटी इन द सर्चर CLI, ठीक है। और हम क्या यूज कर रहे हैं, हम उससे भी ज़्यादा ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हैं सर्चर, हम उससे भी ज़्यादा ओल्ड सर्चर यूज कर रहे हैं, तो फिर भी थोड़ा सा जो है 2 वर्जन है। ओके, तो यहाँ पर ये जो वनरेबिलिटी है सर्चर CLI टूल में, वनरेबिलिटी इन द सर्चर CLI, तो देखते हैं इस बार इसको, चेक आउट द पैच हेयर। रिमूव्ड इवेल फ्रॉम सर्च CLI मेथड। ओके, तो इवेल फंक्शन यहाँ पे यूज किया गया है, तभी देखो लिखा हुआ है रिमूव्ड इवेल फ्रॉम सर्च CLI मेथड। ओके, the simple change is in this pull request replace the execution of such a method in the CLI mode for using eval to calling a search on specified engine by passing engine an attribute। ओके, तो और नीचे आगे देखते हैं। कमिट्स में देखते हैं, रिमूव eval from CLI। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे सोर्स कोड का एक्सेस है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार डाउनलोड करते हैं लोकली और फिर चेक करते हैं कि वहाँ पर क्या ईमेल फंक्शन वगैरह है। ओके, तो अपन क्या करते हैं, हम इसको डाउनलोड करते हैं ये वाले वर्जन को। तो तो वापस आते हैं यहाँ पे 26 रिलीज पे। और जिसमें वनरेबिलिटी उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाली वनरेबिलिटी थी इसमें, तो हमें ये वाला डाउनलोड करना है। इस पर क्लिक करते हैं, वर्जन 242। ओके, तो यहाँ पर ये सोर्स कोड है, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, कॉपी लिंक। ओके, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं wget इंटर, ls। तो ये रही हमारी जिप फाइल, हम इसको अनजिप कर लेते हैं। अब देखो इतना हम ज़्यादा कोड में नहीं डूबेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत समझेंगे। ओके, तो बेसिकली हमने यहाँ पे अनजिप कर लिया, जो सोर्स कोड है वो अनजिप कर लिया यहाँ पर। तो ये आ गई हमारे पास सर्चर। ओके, सोर्स में चलते हैं, सर्चर। ओके, main.py मिल के हमको यहाँ पे कैट कर लेते हैं, नहीं ओपन कर लेते हैं इसे। ओके, तो यहाँ पर ये इसका कोड हमें जो है वो मिल गया। ओके, तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे जो कोड है यहाँ पे डिफाइन किया। अब देखो मेरा कोडिंग सीखना जो बैकग्राउंड नहीं है, तो आपको अगर पाइथन आती तो आप तुरंत समझ जाओगे। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, जो है डिफाइन किया गया सर्च फंक्शन, ठीक है। डिफाइन किया सर्च फंक्शन जहाँ पे 4 पैरामीटर है। एक तो तुम्हारा ये इंजन, क्वेरी, और यही सेम पैरामीटर हमारी रिक्वेस्ट में जा रहे हैं। अगर आप
वर्कसूट में देखोगे, ये देखो इंजन क्वेरी, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे क्वेरी पैरामीटर ये है, ठीक है। यूआरएल में क्या है, यूआरएल सर्च क्वेरी, और क्वेरी में जो भी हमारा जो है यूज़र इनपुट जा रहा है, ओके। तो हम क्या करते हैं, हमें ये पता है कि क्वेरी पैरामीटर पर टेस्ट करना है, ठीक है। इन्हीं दोनों पैरामीटर में से किस में वल्नरेबिलिटी, तो हम क्या करते हैं, क्वेरी पैरामीटर को टेस्ट करते हैं, ओके। तो हम यहाँ पर जो है हमारा बेसिकली यूज़र इनपुट यहाँ पे ये बन रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है हमें यहाँ पे पेलोड देना। तो हमें पहले ही चेक कर लिया था, यहाँ पे जो वेबसाइट है वो यूज कर रही है पाइथन, तो हम यहाँ पे पाइथन वाले पेलोड देने वाले हैं, ओके। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको जाना है चैट जीपीटी पे, ठीक है। तो चैट जीपीटी आप जैसे बोलोगे तो ये आपको पेलोड क्रिएट करके दे देगी। देखो, हेयर आर सम एडिशनल पेलोड फॉर टेस्टिंग कमांड ये सब वल्नरेबिलिटी इन फ्लास्क बेस्ड वेब एप्लीकेशन, ठीक है। फ्लास्क बेस्ड मतलब वो उसने एज्यूम कर लिया कि वहाँ पे जो है पाइथन यूज हो रही होगी, ओके। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पाइथन ही यूज होती है फ्लास्क के साथ, ओके, क्योंकि ये उसी का वेब फ्रेमवर्क है, ओके। तो यहाँ से हम पहला वाला पेलोड उठाते हैं और ये वाला पेलोड रन करते हैं, और आप इसकी वर्ड लिस्ट भी बना सकते हो। जैसे आप ये पूरा एक कॉपी करके अपने नोट्स में भी रख सकते हो, तो मैं आपको नोट्स अपने दिखाता हूँ। तो इस तरीके से आप नोट्स जो है बढ़िया से बना सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे ये वाला कमांड जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ, और ये वाला कमांड हम रन करते हैं, ये वाला पेलोड रन करते हैं, और इसको हम कर लेते हैं इनकोड, कंट्रोल यू से इसको कर देते हैं सेंड, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कमांड एग्जीक्यूट हम कर पा रहे हैं, यहाँ पे कमांड इंजेक्शन हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे इवेल फंक्शन यूज हो रहा है, ठीक है। और ये वनरेबल है, यहाँ पे ये पैच किया गया इनको ओल्ड वर्जन में, ठीक है। इसमें वनरेबिलिटी थी, तो इनका लेटेस्ट वर्जन है उसमें वनरेबिलिटी नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम पैच हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेल लेते हैं, तो सेल क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। तो चलते हैं रिवर्स सेल पे, एक कॉन्फ़िग, मैंने अपना इंटरफेस दे दिया। तो ये रहा मेरा आईपी, यहाँ पे आईपी दे देते हैं, और ये हमारी मेरी सेल कॉपी, डिकोडर में आते इसे डिकोड कर लेते हैं बेस 64 में। तो यहाँ पे हम कर देते हैं बैश -c, और यहाँ पे दे देते हैं अपनी सेल, और आगे कर देते हैं बैश, ओके। तो यहाँ पे कर दिया बैश, ठीक है। तो ये हो गई है इनकोड बेस 64 में। इसको हम कर लेते हैं कॉपी, और रिपीटर पे आकर यहाँ पर जहाँ पे हम आईडी कमांड रन कर रहे हैं यहाँ पे हम दे देते हैं सेल इको पेस्ट और पाइप बेस 64 -d फॉर डिकोड, और डी फॉर डिकोड, फिर पाइप, और उसके बाद बैश, ओके। तो ये हम पूरा इनकोड कर देते हैं, तो इसको हम इनकोड कर देते हैं कंट्रोल यू, ओके। तो अब हम यहाँ पे एक लिस्टनर इनेबल कर लेते हैं। तो इसे कर देते हैं हम सेंड, ओके। तो यहाँ पे हमें जो है सेल मिल चुकी है, ओके। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर जो है हम रूट तो होंगे ही नहीं 100%, ओके। तो रूट नहीं, हम यहाँ पर जो यूज़र है वो है SVC। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्लैग जो है वो ले लेते हैं। तो कैट होम, फिर CD होम LS, ओके। तो यहाँ पे यूज़र जो है SVC है, फ्लैग भी यही होगा, ओके। तो ये रहा हमारा फ्लैग, ओके। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें थोड़ा सा जो है प्रिविलेज एस्केलेशन वगैरह करना होगा। तो अब प्रिविलेज एस्केलेशन करते हैं, तो इस फ्लैग को हम सबमिट कर देते हैं। तो आप यहाँ पे आके सबमिट कर सकते हो, ओके। ओके, तो यहाँ पे हम प्रिविलेज एस्केलेशन करके देखते हैं।